तो दिल्ली को आखिरकार नई सरकार मिल ही गई है। रेखा गुप्ता के रूप में राजधानी को अपनी चौथी महिला मुख्यमंत्री मिली है। इसके साथ ही देश भर में 4 महिला सीएम बनाने वाला दिल्ली एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। वहीं बीजेपी भी महिला मुख्यमंत्री के जरिए महिला सशक्तिकरण का साफ संदेश देती दिखाई दे रही है। मैं रेखा गुप्ता वो तारीख की शपथ लेती हूं कि मैं जब चौथी बार दिल्ली की कमान किसी महिला मुख्यमंत्री के हाथ में सौंपी गई। के प्रति सच्ची श्रद्धा और शालीमार बाग से बीजेपी की विधायक रेखा गुप्ता दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री बन गई है। अक्षुण्ण रखूंगी। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी। रेखा गुप्ता ने दिल्ली के रामलीला मैदान में सीएम पद की शपथ ली। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह के साथ ही बीजेपी शासित राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। रेखा गुप्ता के अलावा 6 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इसमें अरविंद केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा के साथ आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र इंद्रराज सिंह, कपिल मिश्रा और पंकज कुमार सिंह शामिल हैं। मैं परवेश साहिब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं आशीष सुशीला मदन गोपाल सूद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं मनजिंदर सिंह सिरसा परमात्मा दी सौं चुकदा हां कि कानून ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਈ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗਾ। मैं भारत ਦੀ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ बरकरार रखांगा। मैं रविंद्र इंद्रराज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं कपिल मिश्रा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं डॉक्टर पंकज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के बीच संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मुख्यमंत्री पद की रेस में प्रवेश वर्मा से लेकर दिल्ली के अनुभवी नेता विजेंद्र गुप्ता जैसे कई दिग्गजों के नाम चल रहे थे। बावजूद इसके पार्टी ने रेखा गुप्ता पर दांव लगाया। पॉलिटिकल एक्सपर्ट मानते हैं कि रेखा गुप्ता को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी अब महिला मुख्यमंत्रियों की विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। रेखा गुप्ता से पहले दिल्ली पर 3 महिला मुख्यमंत्रियों का राज रह चुका है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की ही सुषमा स्वराज दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हालांकि उनका कार्यकाल महज 52 दिनों का ही था।
वो 12 अक्टूबर 1998 से 3 दिसंबर 1998 तक दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उसके बाद कांग्रेस की शीला दीक्षित ने दिल्ली की कमान संभाली। दिल्ली की दूसरी महिला मुख्यमंत्री होने के साथ ही वो सबसे लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री के पद पर रहने वाली मुख्यमंत्री भी रहीं। उन्होंने 3 दिसंबर 1998 से 28 दिसंबर 2023 तक यानी 15 साल 25 दिन तक मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला। शीला दीक्षित के बाद आम आदमी पार्टी से आतिशी को तीसरी बार दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री का पद मिला। हालांकि उनका कार्यकाल भी महज 152 दिन का ही रहा। वे 21 सितंबर 2024 से 20 फरवरी 2025 तक मुख्यमंत्री के पद पर रहीं। वहीं दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनते ही लोगों की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। दिल्ली के लोगों का मानना है कि बीजेपी की तरफ से दिल्ली के विकास और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बेहतर काम किए जाएंगे। बन गई है और सरकार बनते ही लोगों में उत्साह की में कोई कमी नहीं है। ऐसे ही कुछ उत्साही लोगों से बात करते हैं कि बाबा दिल्ली में सरकार बना दी, अब क्या उम्मीद है आपको? दिल्ली में बहुत उम्मीद है। 27 साल बाद हमारा शासन आया है दोबारा बीजेपी का। साफ सफाई होगी, बहुत अच्छी सारी व्यवस्था होंगी। यहाँ पर देखने लायक व्यवस्था होगी। अब दिल्ली की जो टूटी हुई सड़कें थी वो सारी ठीक हो जाएंगी। पानी गंदा आता था वो ठीक हो जाएगा। सीवर का पानी आता था वो बंद हो जाएगा। सारे सीवरेज प्लांट शुरू हो जाएंगे। बहुत अच्छी व्यवस्था होगी दिल्ली के अंदर। मोदी जी ने बहुत अच्छी मतलब कि वो बिक्री करी है। आपको उम्मीद काफी है सरकार से? बहुत इतनी उम्मीद है, हद से ज्यादा उम्मीद है। बहुत उम्मीद है। मैम, बीजेपी की सरकार बन गई, अब क्या उम्मीद है यहाँ पे? क्योंकि आप महिला भी हैं, महिला मुख्यमंत्री बनी है। अच्छी उम्मीद है, लेट्स सी क्या होता है। कुछ तो चाहती होंगी, क्या होना चाहिए पहले? जो मिल रहा था वो मिलना चाहिए बस, और क्या। और कुछ नहीं होना चाहिए? नहीं नहीं, थैंक यू। आप मैम, क्या होना चाहिए? अब सरकार बन चुकी है। जो लेडीज जॉब करती हैं, जैसे जिसकी लेट नाइट छूट, जैसे इवनिंग ड्यूटी में लेट छूटते हैं, तो उस टाइम हमारी फैसिलिटी होनी चाहिए कि भी ऑफिस से हमें कम से कम ऐसे नियरेस्ट पॉइंट पे छोड़े कि कई बार स्पेस नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि अकेली लेडीज चले, वहाँ पे हमें सुरक्षा दी जाए। बीजेपी ने महिला मुख्यमंत्री बनाकर पार्टी और सरकार में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का साफ संदेश दे दिया है। मौजूदा वक्त में बीजेपी की 13 राज्यों में सत्ता है, लेकिन कहीं भी महिला मुख्यमंत्री नहीं थी। ऐसे में रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने चुनावी राजनीति और नीतियों में महिलाओं के प्रति बीजेपी की प्राथमिकता दिखाने की कोशिश की है। स्थापित भारत के संविधान 70 सीटों वाली दिल्ली विधानसभा में बीजेपी ने 9 महिला उम्मीदवारों पर दांव चला था, जिनमें से 4 महिला उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। लाइव टाइम्स के लिए दिल्ली से कमलेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और दिल्ली सरकार में विभागों का बंटवारा हो गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पास गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय होगा। इसके अलावा निगरानी योजना विभाग भी उनके पास है। प्रवेश वर्मा की बात करें तो उनको डिप्टी सीएम बनाया गया है। इसके साथ ही साथ उन्हें दी गई है शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी, पीडब्ल्यूडी मंत्रालय उन्हें दिया गया है और साथ ही साथ परिवहन विभाग की जिम्मेदारी भी उन्हें दी गई है। मनजिंदर सिंह सिरसा की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। साथ ही साथ शहरी विभाग उन्हें दिया गया है और उद्योग विभाग की भी वो जिम्मेदारी संभालेंगे। उनके बाद अगर बात करें रविंद्र कुमार की तो समाज कल्याण, SC/ST मामले की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है, जबकि श्रम विभाग कपिल मिश्रा, माफ कीजिएगा, रविंद्र कुमार को श्रम विभाग दिया गया है और कपिल मिश्रा को जल, पर्यटन, संस्कृति विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यानी आज विभागों का बंटवारा भी कर दिया है। आज ही इन तमाम मंत्रियों ने शपथ ली थी और आज ही उन्हें उनकी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। आशीष सूद की बात करें तो राजस्व मंत्रालय उन्हें सौंपा गया है, पर्यावरण मंत्रालय की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है और इसके अलावा खाद्य आपूर्ति विभाग की जिम्मेदारी भी उन्हें दी गई है। पंकज कुमार सिंह की बात करें तो कानूनी विभाग उन्हें सौंपा गया है, विधायी मामले और इसके अलावा आवास विभाग की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। तो मुख्यमंत्री के साथ साथ उनके 6 मंत्रियों ने भी आज शपथ ली थी और आज उनके विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। लाइव टाइम्स पर खबरों का सफर लगातार जारी है, बने रहिए मेरे साथ।